ये कहानी है रयू यामाडा की, जो कि एक डिलिंक्वेंट है, यानी एक बदमाश लड़का जो सभी को परेशान करता रहता है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो पूरी तरह से बदल जाता है। रयू यामाडा एक बदमाश लड़का है जो कि सभी को परेशान करता रहता है। वो स्कूल देर से आता है, क्लासेस के दौरान झपकियां लेता है और स्टूडेंट से लड़ता है और एग्जाम्स में कम मार्क्स लाता है। इन सभी कारणों की वजह से आज वो टीचर से डांट सुन रहा होता है। यामाडा ने सोचा था कि जब वो हाई स्कूल में एंटर करेगा तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन इन रियलिटी उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है। वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है। यामाडा उन्हें इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि सीढ़ियां चढ़ रही होती है, जिसका नाम उरारा शिराइशी है और वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट है जो हमेशा एग्जाम्स में टॉप करती है। यामाडा उसके बारे में बड़बड़ाते हुए उससे आगे निकलने की कोशिश करता है और एक बार जब वो उसके पास से गुजरता है तो उसकी नजरें शिराइशी से मिलती है जो उसे ही घूर रही होती है। यामाडा इससे घबरा जाता है और तभी वो लड़खड़ाता है और शिराइशी को ऊपर गिर जाता है। सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं जिसकी आंखें नर्सेस ऑफिस में खुलती है। पहले तो उसे लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो नर्सेस ऑफिस में है। वो देखता है कि उसके पास दो बूब्स आ गए हैं। वो उन्हें हैरानी से दबाने लगता है और तभी उसकी नजर नीचे की ओर जाती है। वो देखता है कि उसका मेन पार्ट ही मिसिंग है। यामाडा भागते हुए मिरर के पास जाता है और देखता है कि वो शिराइशी में बदल गया है। सीन चेंज होता है और हम शिराइशी को देखते हैं जो कि यामाडा के शरीर में होती है। सभी उसे देख हैरान हो रहे होते हैं कि वो क्लास में लड़कियों की तरह बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और साथ ही वो टीचर से सवाल पूछ रही होती है जो यामाडा कभी नहीं करता। खैर, यामाडा जो शिराइशी के शरीर में होता है वो दौड़ते हुए क्लासरूम में आता है और ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो शिराइशी के पास जाता है और उसे खींचते हुए स्कूल के छत पर ले जाता है। यामाडा शिराइशी से पूछने लगता है कि वो उसके शरीर में क्या कर रही है। शिराइशी कहती है कि उसे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसके पास एक थ्योरी है जिससे वो पहले की तरह ठीक हो सकते हैं। शिराइशी बताती है कि उन्हें फिर से सीढ़ियों से नीचे गिरना होगा क्योंकि उसकी वजह से ही दोनों एक दूसरे के शरीर में आ गए हैं। ये सुनने के बाद यामाडा कहता है कि फिर तो हमें ये जल्द से जल्द करना चाहिए। शिराइशी मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर वो अभी सीढ़ियों से गिरते हैं तो हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए और वो नहीं चाहती कि वो अपने क्लासेस मिस करे। यामाडा पूछता है तो तुम क्या चाहती हो, हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहे? शिराइशी कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहती है वो नहीं चाहती कि उसकी टांगों के बीच एक अजीब सी चीज ऐसे ही हमेशा लटकती रहे। यामाडा ये सुनकर शर्मा जाता है। वहीं शिराइशी कहती है कि ये सब हम स्कूल खत्म होने के बाद करेंगे। साथ ही वो यामाडा से कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यामाडा इन सब से बहुत ही परेशान हो चुका होता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बॉयज टॉयलेट में जाकर इधर उधर भागने लगता है, जिसे देखकर बॉयज हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह गर्ल्स टॉयलेट में जाता है और अपने यानी शिराइशी के कपड़े उतारने लगता है और दिव्य दर्शन करने के बाद यामाडा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और टॉयलेट में ही चिल्लाने लगता है। ये देखकर सारी लड़कियां डर जाती है। खैर, सीन चेंज होता है और हम तीन लड़कों को देखते हैं जो कि शिराइशी को पसंद करते हैं। वह उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिराइशी यानी यामाडा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो एक बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। थक हार कर यामाडा जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि वो बस पहले जैसा होना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और उसकी सहेलियां आ जाती है और उसे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती हैं। यामाडा पहले तो झिझकता है, लेकिन फिर वो उनके साथ जाने का फैसला करता है। लंच करते हुए यामाडा जब अपना बेंटो खोलता है तो वो देखता है कि खाने की चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो इसे खा लेता है और तभी वो लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं। रिन शिराइशी से पूछती है कि क्या वो उसके नोट्स कॉपी कर सकती है। शिराइशी यानी यामाडा हाँ कहता है और उसे अपने नोट्स देने लगता है, लेकिन जब वो अपनी नोटबुक खोलता है तो वो देखता है कि पेजेस पर गालियां लिखी हुई होती है। यामाडा इसे इग्नोर करता है और इसके बाद जब यामाडा शिराइशी का लॉकर खोलता है तो उसे उसमें कूड़ा कचरा भरा मिलता है। यामाडा को समझ आ जाता है कि ये लड़कियां शिराइशी को बुली कर रही हैं और इस बारे में वो शिराइशी से बात करता है, जिस पर वो कहती है हमें जल्द से जल्द पहले जैसा नॉर्मल हो जाना चाहिए। वो यामाडा से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसे ये सब सहना पड़ रहा है। यामाडा याद करता है कि कैसे वो जब भी शिराइशी को देखता है तो वो उसे अकेला पाता है। उसे शिराइशी से हमदर्दी होने लगती है। यामाडा चेंज होने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम स्कूल खत्म करने के बाद ही चेंज होंगे। साथ ही वो कहता है कि वो उन लड़कियों को मजा चखाएगा। शिराइशी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो यामाडा से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। नीचे रिन यामाडा और शिराइशी को एक साथ देख लेती है और बाद में वो शिराइशी से पूछने लगती है कि वो यामाडा से क्या बात कर रही थी। शिराइशी यानी यामाडा उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिन उस पर अपना स्कूल बैग फेंक कर मारती है, जिससे यामाडा नीचे गिर जाता है। वो इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और रिन को पंच करने वाला होता है, लेकिन अचानक बीच में यामाडा यानी शिराइशी आ जाती है और पंच उसे लग जाती है, जिससे वो दूर जा गिरती है। यामाडा यानी शिराइशी रोने लगती है। वहीं रिन ये देखकर डर
जाती है और वहाँ से भाग जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों पहले जैसे नॉर्मल होने का फैसला करते हैं और दोनों सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन वे दोनों पहले की तरह नॉर्मल नहीं होते। दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। यामाडा सोचने लगता है कि क्या वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। तभी शिराइशी कहती है कि उन्होंने अभी तक एक चीज की कोशिश नहीं की है। वो बताती है कि जब वो गिरे थे तो उन्होंने किस किया था। वो कहती है कि उन्हें इसे ट्राई करना चाहिए। यामाडा ये सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाता है। शिराइशी उसे पकड़ती है और किस करती है और दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। शिराइशी घर जाने से पहले उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे यामाडा शर्मा जाता है। अगले दिन दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और किस करते हैं और वे एक बार फिर एक दूसरे के शरीर में आ जाते हैं। यामाडा ये देखकर हैरान हो जाता है। वहीं शिराइशी कहती है कि ये बिल्कुल जादू की तरह है, हम किस करते ही एक दूसरे के शरीर में आ जाते हैं। वो यामाडा से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, वरना वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। शिराइशी यामाडा के बदले उसका टेस्ट एग्जाम देने जाती है। वही यामाडा गार्डन में बैठकर बर्गर ठूस रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम मियामुरा है। वो शिराइशी यानी यामाडा को स्कूल के छत पर इनवाइट करता है। मियामुरा शिराइशी से पूछता है कि क्या वो भूल गई है कि वे आज डेट पर जाने वाले थे। यामाडा ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही लड़कियों की तरह हरकतें करते हुए डेट पर जाने के लिए मान जाता है। दोनों हॉलवे से होते हुए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिराइशी के वही 3 चाहने वाले लड़के पहुँच जाते हैं। वो शिराइशी को परेशान करने लगते हैं। यामाडा इससे बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन तभी मियामुरा शिराइशी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर कर लेता है और कहता है कि इन्हें मैं सबक सिखाता हूँ। यामाडा पीछे चला जाता है और छुपकर मजे लेने लगता है, लेकिन जब वो मियामुरा को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो उन तीनों से पिट गया होता है। वो तीनों फिर से शिराइशी की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे यामाडा को गुस्सा आ जाता है और वो इन तीनों को एक ही किक में दूर भेज देता है। इतने में पीछे से मियामुरा कहता है कि ये किक जाना पहचाना लगता है। वो बताता है कि मैंने कभी भी शिराइशी से डेट के लिए नहीं पूछा था। यामाडा ये सुनकर शॉक हो जाता है और तभी मियामुरा कहता है कि तुम असल में यामाडा हो। यामाडा ये सुनकर फिर से शॉक हो जाता है और वो इसे इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ शिराइशी आ जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यामाडा और शिराइशी अपने अपने शरीर में होते हैं और मियामुरा उन्हें एक अबंडेंट क्लब रूम में लेकर आया होता है। वो कहता है कि तुम दोनों बॉडी स्विचिंग के लिए इस क्लब रूम का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही वो बताता है कि ये क्लब रूम पहले सुपर नेचुरल स्टडीज क्लब का था और अब हम तीनों मिलकर इस क्लब रूम को फिर से ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मियामुरा शिराइशी और यामाडा से एक सवाल पूछता है कि क्या वे दोनों इससे पहले भी किसी और को किस किए थे। शिराइशी और यामाडा दोनों ही कहते हैं कि उन्होंने पहली बार एक दूसरे को किस किए हैं। ये सुनने के बाद मियामुरा सोचने लगता है कि क्या ये दोनों किसी को भी किस करके उनके साथ बॉडी स्विच कर सकते हैं। मियामुरा शिराइशी को किस करने के लिए पूछता है, पर शिराइशी मना कर देती है। इसके बाद मियामुरा यामाडा को किस करने के लिए कहता है, जिससे यामाडा गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है। वहीं शिराइशी यामाडा से कहती है कि उसे किस करना चाहिए, क्या पता उन्हें कुछ नया पता चले। मियामुरा और शिराइशी दोनों यामाडा को पकड़ लेते हैं और मियामुरा यामाडा को किस कर लेता है और दोनों बॉडी स्विच कर लेते हैं। और इसके बाद मियामुरा और शिराइशी यामाडा की बॉडी चेक करने लगते हैं। खैर इसके बाद दोनों फिर से किस करते हैं और अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। मियामुरा पूछता है कि क्या वो इस क्लब रूम को ज्वाइन करेंगे। यामाडा मना करने की कोशिश करता है, पर जब शिराइशी कहती है कि वो ज्वाइन करेगी तो यामाडा भी मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि वो भी इस क्लब रूम को ज्वाइन करना चाहती है। तीनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। यामाडा पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। मियामुरा कहता है ये स्कूल की पॉलिसी है कि हम किसी को भी ज्वाइन करने से मना नहीं कर सकते। वहीं उस लड़की का नाम मियाबी ईतो है। ईतो पूछने लगती है कि वो किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। मियामुरा बताता है ये क्लब बस अभी अभी ही रीओपन हुआ है, इसलिए वो अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। ईतो ये सुनकर खुश हो जाती है और वो अपनी सुपर नेचुरल चीजें दिखाने लगती है। पहले वो एक स्पून यानी एक चम्मच निकालती है और कहती है कि वो इसे मोड़ कर दिखाएगी। यामाडा ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो जल्द ही बोर भी हो जाता है क्योंकि ईतो इसे मोड़ नहीं पाती और अपने ताकत का इस्तेमाल करने लगती है। ईतो और भी कुछ दिखाती है, पर वो भी नकली होते हैं। ईतो इसके बाद अपने क्लासरूम की ओर चली जाती है और तीनों बात करने लगते हैं। अगर ईतो को उनके पावर्स के बारे में पता चल गया तो वे क्या करेंगे। तभी इतने में वहाँ ईतो आ जाती है और वो अपने साथ सफाई करने का सामान लेकर आई होती है। वो पूरे क्लब रूम की सफाई करती है और कचरा यामाडा को फेंकने के लिए कहती है, जिस पर यामाडा गुस्सा हो जाता है। पर मियामुरा के समझाने के बाद वो कचरा फेंकने चला जाता है। वापस आते हुए यामाडा नोटिस बोर्ड की ओर देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि जो भी स्टूडेंट अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम में 80% से कम मार्क्स लाएगा तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और इसमें यामाडा का भी नाम होता है। यामाडा भागते हुए क्लब रूम की ओर जाता है और देखता है कि वहाँ ईतो नहीं है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और शिराइशी से कहता है कि वो बॉडी स्विच करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि शिराइशी उसके बदले एग्जाम देने जाए, जिससे वो एक्सपेल होने से बच जाएगा। शिराइशी मान जाती है और दोनों बॉडी स्विचिंग के लिए किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ ईतो आ जाती है और वो एक बार नहीं बार बार आती रहती है और यामाडा को कुछ न कुछ काम बताती रहती है, जिससे यामाडा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ मियामुरा आता है और वो ईतो को अपना ज्वाइनिंग लेटर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में सबमिट करने के लिए कहता है। ईतो वहाँ से चली जाती है। वहीं मियामुरा बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को लड़कियों से बात करना बहुत ही पसंद है, इसलिए ईतो इतनी जल्दी नहीं आने वाली।
तो वे दोनों बॉडी स्विच कर सकते हैं। यामाडा और शिराइशी किस करते हैं और तभी क्लब रूम का डोर ओपन होता है। ईतो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और चिल्लाती है। मियामुरा पूछता है कि वो इतने जल्दी कैसे आ गई। ईतो बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस बंद है। ईतो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम में से कोई भी इस क्लब रूम में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगा कि मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, पर तुम तीनों इस क्लब रूम के बहाने रंगरेलियां मना रहे हो। ईतो कहती है कि वो इसका बदला लेगी और वो वहाँ से चली जाती है। वही यामाडा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी उसकी बहन उसे उठाने आती है। यामाडा उठकर स्कूल पहुंच जाता है। वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड की ओर देख रहे हैं। यामाडा पास जाता है और देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा था कि यामाडा और शिराइशी क्लब रूम में किस कर रहे थे और किसी ने इसका पर्चा भी बांट दिया होता है। यामाडा सबके पर्चे छीन लेता है और सोचने लगता है कि ये सब किसने किया होगा। तभी वहाँ ईतो आ जाती है और कहती है कि ये सब उसने किया है और ये उसे धोखा देने का बदला है। यामाडा अपने क्लासरूम में जाता है और देखता है कि शिराइशी अकेली कोने में बैठी हुई है। वो चिंतित हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं जो कि ईतो से बात करने के लिए उसे क्लब रूम में बुलाया होता है, पर ईतो मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यामाडा उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि अगर वो इस कमरे से बाहर जाना चाहती है तो उसे यामाडा को किस करना होगा। ईतो ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो मना कर देती है। लेकिन यामाडा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और ईतो को किस कर लेता है। किस करते ही ईतो यामाडा के शरीर में आ जाती है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। लेकिन तभी यामाडा उसे एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। यामाडा सबसे पहले ईतो के दिव्य दर्शन करता है, पर जल्दी उसे ये एहसास होता है कि उसे कुछ जरूरी काम करना है। वो जाकर सभी स्टूडेंट से कहने लगता है कि जो वो सुबह बता रही थी वो सब झूठ है। सभी कहते हैं कि उन्हें ये पहले से पता था कि वो सब चीजें झूठी है। यामाडा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कुछ लड़कियों को भी बताता है कि आज सुबह उसने जो नोटिस बोर्ड पर लिखा था वो सब झूठ था। तीनों लड़कियां ये सुनकर हंसने लगती हैं। यामाडा पूछने लगता है कि वो क्यों हंस रही हैं, जिस पर वो कहती हैं कि उन्हें पहले से पता है कि वो कितनी बड़ी झूठी है जो हमेशा ऐसे ही अफवाह फैलाती रहती है। यामाडा ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो जल्द से जल्द अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए क्लब रूम में लौटता है। लेकिन वो देखता है कि ईतो वहाँ नहीं है। वो इस बारे में शिराइशी और मियामुरा से बात करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। तीनों मिलकर ईतो को ढूंढने लगते हैं। यामाडा कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनता है कि कैसे ईतो यानी यामाडा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। यामाडा ये सुनकर परेशान हो जाता है। फिर तीनों फिर से क्लब रूम में मिलते हैं। मियामुरा बताता है कि शायद ईतो यामाडा के बॉडी का इस्तेमाल करके किसी से लड़ना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से भाग गई और पूरे स्कूल में अजीब अजीब हरकतें कर रही है। साथ ही वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताई है कि वो यामाडा के शरीर में है। मियामुरा ईतो की पॉकेट चेक करता है जिसमें उसे ईतो का सेलफोन मिलता है। वही लोग कुछ मैसेजेस चेक करते हैं और पाते हैं कि ईतो किसी से पार्क में मिलने वाली थी। सीन चेंज होता है और हम यामाडा यानी ईतो को देखते हैं जो कुछ बदमाश लड़कों से बुरी तरह हार गई होती है। तभी वहाँ ईतो यानी यामाडा आ जाता है। यामाडा उन्हें उनका सामान वापस कर देता है जो उन्होंने ईतो को बेचा था। वे तीनों ईतो से इसका पैसा मांगने लग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यामाडा एक ही हमले से तीनों को हरा देता है। सीन चेंज होता है और हम ईतो को देखते हैं जो कि अपने शरीर में वापस आ गई होती है और वो उन तीनों से माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यामाडा उसे रोक लेता है। यामाडा ईतो से कहता है कि वो चाहता है कि ईतो उनके क्लब को ज्वाइन करे और वे साथ मिलकर उनके इन नई शक्तियों पर रिसर्च करेंगे। ईतो ये सुनकर खुश हो जाती है और ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और तीनों इस पावर को लेकर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि सुपर नेचुरल स्टडीज क्लब पर नजर रखने को कहता है। अगले दिन ईतो बताती है कि कैसे वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हमरा यामाजाकी से मिली ताकि उनके क्लब को एक बजट मिल जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। ईतो बाकी मेंबर्स को भी मनाने की कोशिश करते हैं कि वे जाकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से बात करे ताकि उनके क्लब को एक बजट मिल जाए जिससे वो यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस कर सके। यामाडा और मियामुरा मना कर देते हैं। ईतो बताती है कि कैसे पैसे आने पर वो यहाँ एक टीवी और सोफा जैसे बहुत सी चीजें ला सकते हैं। यामाडा यह सुनकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि क्या हम एक माइक्रोवेव भी ला सकते हैं। ईतो पूछते हैं पर माइक्रोवेव ही क्यों। यामाडा बताता है कि कैसे अगर उनके पास एक माइक्रोवेव होगा तो उन्हें कभी भी ठंडा खाना नहीं खाना पड़ेगा। यामाडा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वो मियामुरा को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर है। यामाडा गुस्से में स्टूडेंट काउंसिल रूम में एंटर करता है और यामाजाकी से बजट के लिए बात करने लगता है, लेकिन यामाजाकी उसे कोई भाव नहीं देता। यामाडा उसे डराने की भी कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। यामाडा दूसरा प्लान बनाता है। वो बॉडी स्विचिंग का पावर इस्तेमाल करके मियामुरा ईतो और यामाडा शिराइशी बनकर दोनों फिर से प्रेसिडेंट यामाजाकी से मिलने जाते हैं, पर यामाजाकी को पता चल जाता है कि वे दोनों यामाडा और मियामुरा हैं। यामाडा यह सुनकर शॉक हो जाता है और तीनों चाय पीते हुए बात करते हैं जहाँ यामाजाकी बताता है कि कैसे उसे स्कूल में होने वाली हर एक चीज का पता होता है। यामाजाकी उन्हें बजट देने के लिए मान जाता है पर साथ ही वो एक शर्त रखता है कि अगर तुम इसमें पास हो जाते हो तो तुम्हारे क्लब को बजट मिल जाएगा। यामाडा पूछता है कि उन्हें क्या करना होगा। यामाजाकी बताता है कि तुम्हें शिराइशी को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। वो बताता है कि शिराइशी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है और वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। अगर वो कॉलेज नहीं जाएगी तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसे कॉलेज जाने के लिए मनाओ और अगर तुम उसे मना लेते हो तो तुम्हें बजट
प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यामाडा और मियामुरा शिराइशी से बात करते हैं पर वो मना कर देती है। ईतो भी उसे मनाने की कोशिश करती है जिससे वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीनों सोच रहे होते हैं कि वो शिराइशी को कैसे मनाएंगे। तभी उनके पास एक लड़का और एक लड़की आते हैं जिसका नाम नेने ओदागिरी और उशियो इगाराशी है। इतने में हमें पता चलता है कि उशियो और यामाडा एक दूसरे को जानते हैं। वहीं ओदागिरी मियामुरा से कहती है कि वो अगली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ईतो मियामुरा से पूछती है कि ओदागिरी का कहने का मतलब क्या था। मियामुरा बताता है कि वो और ओदागिरी नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और उसे कहा गया है कि अगर वो शिराइशी को कॉलेज जाने के लिए मना लेता है तो यामाजाकी उसे अगला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बना देगा और अगर हम उसकी बातें नहीं मानते हैं तो शायद वो हमारे क्लब को भी बंद करवा देगा। ये सुनने के बाद यामाडा शिराइशी को मनाने का संकल्प लेता है और कहता है कि मैं उसे मना के रहूंगा। सीन चेंज होता है और क्लास खत्म होते ही शिराइशी यामाडा के पास आती है और उसे क्लब रूम में बुलाती है। वो कहते हैं कि उसे बॉडी स्विच करना है। यामाडा मान जाता है और दोनों किस करते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यामाडा यानी शिराइशी को बुखार है। यामाडा बताता है कि शिराइशी की तबीयत खराब है इसलिए वो बॉडी स्विच करके अपना कुछ काम करने गई है। मियामुरा मौके का फायदा उठाते हुए यामाडा को परेशान करने लगता है। खैर वो अपना एक प्लान बताता है कि अगर शिराइशी का तबीयत खराब है तो वो घर जा सकती है। इसका मतलब यामाडा शिराइशी के घर जा सकता है। तीनों शिराइशी के घर पहुंच जाते हैं। तीनों घर के अंदर एंटर करते हैं और वे शिराइशी के रूम में एंटर करते हैं। यामाडा मियामुरा और ईतो को किसी भी चीज को छूने से मना करता है लेकिन मियामुरा शिराइशी के अंडर गारमेंट्स को देखने लगता है। वहीं ईतो शिराइशी के फोटो एल्बम को देख रही होती है। यामाडा उसे वो छीन लेता है और वो देखता है कि शिराइशी हर फोटो में अकेली है और वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही है। तभी मियामुरा बेड पर लेट जाता है। यामाडा ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल देता है। तभी इतने में यामाडा का सर चकराने लगता है और वो बेड पर गिर जाता है और वो शिराइशी को याद करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ यामाडा यानी शिराइशी आ जाती है जिसे देख यामाडा शॉक हो जाता है। शिराइशी उसे पूछती है कि वो स्कूल से घर क्यों आ गया, जिस पर यामाडा कहता है कि उसकी तबीयत खराब थी। खैर दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। यामाडा कहता है कि शायद तुम्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद है इसलिए इतने तेज बुखार के बावजूद भी तुम स्कूल गई थी। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ाई इतनी ही पसंद है तो तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती? मुझे तुम्हारी ये बात समझ नहीं आ रही है। शिराइशी बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है इसलिए स्कूल हो या घर वो हमेशा अकेली रहती है और इसलिए उसके पास पढ़ाई करने के अलावा और कुछ करने को नहीं है। वो यामाडा को जाने के लिए कहती है और यामाडा वहाँ से चला जाता है पर वो थोड़ी देर बाद वापस आता है और अपने साथ एक कपड़ा लेकर आया होता है और उस कपड़े को शिराइशी के माथे पर रखते हुए यामाडा कहता है कि उसे भी शुरू में स्कूल बहुत ही बोरिंग लगता था पर हाल ही में उसे स्कूल बहुत ही पसंद आने लगा है और शायद कॉलेज भी मजेदार होगा। वो शिराइशी से कहता है कि अगर वो भी कॉलेज जाती है तो वो दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। शिराइशी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो कॉलेज जाने के लिए मान जाती है। मियामुरा ये खबर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को बताता है। इसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि उन्होंने शिराइशी को कैसे मनाया पर मियामुरा कहता है कि ये एक सीक्रेट है। दोस्तों तो ये था यामाडा एंड द 7 विचेस का एपिसोड 1। आगे इसके और भी एपिसोड्स आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।